Good morning everyone and very warm welcome to one and all and welcome back to our channel that is A Square Classes, and today we are moving on to the third session of your genetics, that is the chapter which we are learning is principle of inheritance and variations. Remember? Yes, do remember NR ma'am classes. Okay, चलो उसके बाद जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा तो आई एम टेलिंग यू व्हाट वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट थियोरीज। प्री मेंडेलियन वाला कॉन्सेप्ट देख चुके थे हम लोग प्रीवियस क्लास में। इस क्लास में मेंडलिज्म पर आ गए थे। एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे हाँ मैम एक्सेप्टेड। प्री मेंडलिज्म पूरा खत्म, कंप्लीटेड। मेंडलिज्म हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्लियर? चलो बढ़े आगे। मेंडलिज्म में मैंने आपको बता दिया था हु वाज मेंडल, व्हाट वाज मेंडल्स वर्क, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट वाज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल। क्या रीजन था। फिर उसके हमने 7 कैरेक्टर्स देख लिए थे, कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स पे उसने काम किया था। उसके बाद आज जो हम लोग देखने वाले हैं व्हाट वाज द सक्सेस ऑफ मेंडल। समझ में आया? रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल। मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखा था। व्हाट वाज द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल? फर्स्ट ऑफ ऑल he had mathematical and graphical representation। आप लोग कहोगे एक्सेप्टेड, मैंने कहेंगे यस मैम एक्सेप्टेड। बेटा जी आप लोग बोलो, मैं कहूंगी एक्सेप्टेड, आप लोग बोलोगे एक्सेप्टेड। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने अपने मैथमेटिकल अप्रोच और ग्राफिकल अप्रोच से उसने अपना काम को रिप्रेजेंट किया और उसको समझा। दूसरी चीज, he studied only one character at a time। he studied only one character at a time। आप लोग बोलोगे हाँ मैम एक्सेप्टेड। what he did, he studied only one character at a time। तीसरी चीज, मैं ये नहीं कहती कि उसने 7 कैरेक्टर्स पढ़े नहीं, लेकिन आउट ऑफ दैट 7 कैरेक्टर्स इफ यू स्टडीइंग टॉल तो उस एक बार में वो सिर्फ टॉल को ही कंसीडर करता था। समझ में आया? that great Mendel was। ठीक है? he selected, the selection was perfect, that is his selection or the selection of pea plant, the selection of pea plant, it was excellent because pea plant have lifespan of 2 से 3 महीने बाद उसको बच्चे भी उसके नजर आ जाते थे कि what do you mean by लाइफ स्पैन से क्या प्रॉफिट हो रहा था? ताकि F1 प्रोजेनी हमको समझ में आ जा रही थी। उसकी प्रोजेनी कैसे होगी? वो 2 से 3 महीने में, यानी साल में वो 3 बार वो क्रॉस करवा सकता था। 4 बार बेटा जी, मैथमेटिकल बैकग्राउंड, 4 बार वो क्रॉस करवा सकता था। द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट वाज एक्सीलेंट एंड द लाइफ स्पैन वाज 2 to 3 months। द F1 प्रोजेनी obtained was soon। कोई डाउट है यहाँ तक? कल मेंडल के एक्सपेरिमेंट देख लिया था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा कि क्या है उसके सक्सेस का रीजन। ठीक है? he studied one character at a time। 7 कैरेक्टर्स उसने पढ़े। समझ में आया? उसमें से एक कैरेक्टर उसको एट अ टाइम कंसीडर किया। कोई डाउट? पी प्लांट जो लिया था इट वाज आल्सो पॉलीडेल्फस मतलब जिसके स्टेमेंस फ्यूज होते हैं, ये मतलब मैं आपको समझा चुकी हूं। and easy to emasculate। what is this emasculation? removal of anther बताया था मैंने। and why do we do this? to avoid cross pollination। ठीक है? दूसरी चीज लिखना बेटा, क्या लिखोगे? 7 pair of chromosome present where the characters were present at 5, 7 and 1। है यहाँ तक कोई डाउट? पी प्लांट के पास 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, आउट ऑफ विच द कैरेक्टर्स प्रेजेंट एट 4, 5, 7 and 1। समझ में आया? है कोई डाउट? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बेटा जी? आप लोग कहोगे हाँ मैम ये रीजंस थे उसके सक्सेस के। तो शो पी प्लांट। मैम व्हाट इज दिस लिंकेज, व्हाट इज दिस रिकॉम्बिनेशन? बेटा आगे के वीडियोस में आपको, लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा ये पहलू भी क्या चीज होती है। ठीक है? चलो। Plant has contrasting traits। pea plant contrasting
ट्रेट, वो जो पी प्लांट के पास क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट थे। कोई डाउट है यहां तक? बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज आप लोग क्या लिखना चाहो, क्या लिखोगे? कॉन्ट्रास्टिंग मतलब टॉल, ड्वार्फ, फिर उसके बाद डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर, डिफरेंट सीड्स ऑफ फ्लावर, फिर डिफरेंट शेप ऑफ पॉट शेप। 7 कैरेक्टर्स बता चुकी हूँ, ऐसे और भी कैरेक्टर्स थे, ठीक है। पी प्लांट हैड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, नेचुरली पॉलिनेटिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्रेजेंट था, नेचुरल या फिर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्रेजेंट था, सेल्फ पॉलिनेटिंग was present, self pollination was present। कोई डाउट? नेचुरल पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन was present। दूसरी चीज, क्रॉस पॉलिनेशन was easy। मेंडल ने क्या करवाया था? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। आप लोग कहोगे हाँ मैम, क्रॉस पॉलिनेशन was easy। ठीक था ना बेटा जी? ये क्रॉस पॉलिनेशन उसको इजी था, क्यों? क्योंकि उसने एंथर कैसे थे उसके, पॉलीडेल्फस। उसको कट करने के बाद उसपे खुद से डस्टिंग कर दी, क्लियर, पोलन ग्रेन्स को डस्ट करा दिया, ठीक है। चलो तीसरी चीज, कल्टीवेट। पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट क्योंकि उसका लाइफ स्पैन कैसा है, 2 to 3 मंथ्स, और ज्यादा खर्चे भी, एक्सपेंसेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक मेंडल के सक्सेस का रीजन है बेटा। बोर्ड्स में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, राइट अबाउट मेंडलिज्म, राइट अबाउट रीजंस फॉर सक्सेस। बोर्ड वालों इतने लिख दिए तो भी 5-4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको आराम से, है कोई दिक्कत? लिखो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट बेटा जी, कल्टीवेट, ठीक है। तीसरी चीज, ही मेंटेन्ड द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस अपना जो काम किया उसका रिकॉर्ड बनाए रखा। ही मेंटेन्ड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। है कोई डाउट? ही मेंटेन्ड व्हाट? ही मेंटेन्ड द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। क्लियर? समझ में आया बेटा? रीजन, दिस वाज द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, ठीक है। Now let us see what are the crosses which he done. I've told you the experiment what he done. समझ में आया? What are those type of crosses he have done? Let's see and let's locate it. चलो, so put the heading crosses done by Mendel या फिर simply लिखो तो पहला क्रॉस उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको कहा हेडिंग डालिए क्रॉसेस, तो पहला क्रॉस इसमें देखने वाले हैं वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस, if the cross done are only one, the characters considered are only one, they are called as monohybrid cross। They are called as monohybrid cross। Clear है? If the cross done and those characters considered are only one, they are called as what? They are called as what? Monohybrid cross। समझ में आया बेटा? Clear है? नहीं समझ में आया? मैं बता रही हूँ। मेंडल ने क्रॉसिंग कैसे करवाई थी? एक कैरेक्टर ले लो, एक पी प्लांट का हम एक कैरेक्टर क्रॉस करवा ले, जैसे कि टॉल पी प्लांट को क्रॉस करवाया, उसके टी फॉर व्हाट? टॉल, विथ उसका कौन सा कैरेक्टर? टॉल ड्वार्फ से। तो ये जो कैरेक्टर है वो कैसा है? स्टेम हाइट है। इस कैरेक्टर का नाम क्या है बेटा जी? स्टेम हाइट है ना। तो ये स्टेम हाइट क्या है? एक ही कैरेक्टर है ना बेटा। तो when one characters are considered for a cross, such type of cross is called as monohybrid cross। एग्जाम्पल बताओ, इसका क्रॉस करवा के दिखाओ। फर्स्ट प्रोजेनी क्या है इसका? F1 फर्स्ट फिलियल या फिर फर्स्ट फैमिलियल जेनरेशन भी बोल लो। T1 क्या था? हमारा फर्स्ट फिलियल जेनरेशन था, F1 जेनरेशन था। आप लोग कहोगे हाँ मैम था, ठीक है। अब इसका हम लोग F2 जेनरेशन देख लें तो TT और TT को क्रॉस करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? F2। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हेटेरोजाइगस को क्लास में समझाया था, क्या समझाया था? 3 टॉल है तो फिनोटिपिक रेशियो में टॉल, 3 टॉल 1 शॉर्ट, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा?
फिनोटिपिक रेशियो क्या था बेटा? फिजिकली अपीयरेंस था। फिनोटाइप मैंने आपको पढ़ाया है बेटा फर्स्ट क्लास में, बेटा जी भूलो मत, ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप, ये जो टीटी है इसमें से क्या है? ये टॉल है, ठीक है। ये जो टीटी आए ये क्या है बेटा जी? ये भी टॉल निकले। ये जो टीटी आए ये भी ये ड्वार्फ थे, ठीक है। तो टीटी 1/4, ये क्या थे? 1/2, और ये क्या थे? 1/4। है कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये समझ में आया बेटा? 1/4 रेशियो है टीटी का, हेटेरोजाइगस का टीटी एंड होमोजाइगस का स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, ये क्या हो गए? इसके टॉल कैरेक्टर्स हो गए। तो कितने टॉल निकले? होमोजाइगस टॉल 1 है, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल 2 है, और ड्वार्फ 1 है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा बेटा जी इसका? मैं पिछले क्लास में भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बता चुकी हूँ, 1:2:1। है कोई डाउट इसमें? नहीं मैम कोई डाउट नहीं है। समझ में आया? फिनोटाइपिक रेशियो समझ में आया? जीनोटाइपिक रेशियो समझ में आया? क्लियर? 1:2:1। एंड फिर क्या हुआ? 3 फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3:1। क्लियर है बेटा? समझ में आया? समझना, जब फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो निकाला, पर किसका निकाला? एक कैरेक्टर प्लांट का। कौन सा कैरेक्टर था? टॉलनेस, ये कैरेक्टर लिया था। स्टेम हाइट वाज द कैरेक्टर। इसी टाइप ऑफ प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी टाइप ऑफ प्लांट को हम लोग जिसमें एक ही कैरेक्टर कंसीडर के क्रॉस करवाते हैं, वी कॉल देम एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेटा जी एक एग्जांपल देखना, मैं आपको समझाती हूँ। देखना, टीटी कितना है? विद द रेशियो ऑफ 1/4। टीटी कितना है? विद द रेशियो ऑफ 1/2। क्या है ये? टीटी। और ये 1/2 क्या है? 1/4 बेटा जी, 1/4 स्मॉल टी। एक्सेप्टेड? ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। सुनो, अरे बेटा मेंडल ने, मैंने आपको बताया था, मेंडल ने मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। वो कैसे दिया था देखना। मैं 1/t को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्या मैं 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? आप लोग बोलोगे हाँ मैम लिख सकती हो। 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 1/2। सेकेंड टर्म 1/2। बेटा जी ध्यान से समझना, जिनको नहीं समझ में आए कमेंट करो। फिर से क्या मैं 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? आप लोग बोलोगे हाँ मैम लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। 1/2 का स्क्वायर 1/4। क्या ये आपको ये फॉर्मूला में नजर आ रहा है? ax प्लस by का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दू, 1+2t प्लस 1/2 tt का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। ये देखना बेटा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 1/4, 2 इंटू फर्स्ट टर्म tt इंटू सेकेंड टर्म स्मॉल टी, हाफ हाफ गया, क्या बचा? 1/2t। फिर अगेन सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1/2 1/4। आप समझ में आया मेंडल को ये क्यों मैथमेटिकली समझ में आ रहा था? ग्रेट मैथमेटिशियन होने के बाद भी उसको चीजें इतनी क्लियर क्यों थी? समझ में आया बेटा? था ना होशियार मेंडल, इसीलिए कहते हैं मेंडल ज्यादा होशियार था। तो इसी रीजन, इसी मैथमेटिकल अपीयरेंस को उसने कैसे ये करा था, तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पुनेट स्क्वायर टेक्निक। पुनेट स्क्वायर टेक्निक या फिर पुनेट स्क्वायर मेथड। जब हम लोग बॉक्स के फॉर्म में गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका क्रॉस करवाते हैं, उनकी मेटिंग करवाते हैं, उसी को हम लोग पुनेट स्क्वायर टेक्निक कहते हैं बेटा। और पुनेट स्क्वायर टेक्निक करवाने के बाद उसको ये चीज समझ में आई कि ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। इट रिप्रेजेंट एट ax प्लस by का होल स्क्वायर। आया ना बेटा जी समझ में? वो देखो आप लोग, ठीक है, बताया मैंने। इसको क्या लिखोगे? 1/2 tt प्लस हाफ tt। एक्सेप्टेड? आप लोग बोलोगे जी मैम एक्सेप्टेड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से
पुनेट स्क्वायर टेक्निक, और ये वाली जो क्रॉसिंग वाली 1 बाय 1 टेक्निक करवाते हैं ना, टी टी क्रॉस टी टी, फिर बन जाता है टी टी, ये जो करवाते हैं ना इसका, इससे दिस इज कॉल्ड पॉपलिंग टेक्निक। पॉपलिंग मेथड बोलते हैं इसको। क्लियर बेटा जी? 2 टेक्निक गैमेट सेग्रीगेशन का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख चुके हैं, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो देख चुके हैं, स्टेम हाइट देख चुके हैं, कैरेक्टर। ये रहा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यू नो बेटा एनसीईआरटी कितना होशियार है, नीट वाले कितने इजी। पता है उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट इज द होल नेम ऑफ, पूरा नाम क्या था पुनेट का? वो लिख लो बेटा जी। रिगिनाल्ड was from which place? तो वो ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ये पूछा हुआ है बेटा जी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। पुनेट का जो पूरा नाम है वो रिगिनाल्ड सी पुनेट है, और वो क्या है? वो ब्रिटिश साइंटिस्ट है। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी आस्क्ड। एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लो, उतना पढ़ लिया तो भी अपना काम हो जाएगा। समझ में आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस? समझ में आया मेंडल को ये ax + by का होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसे नजर आता था, कैसे उसने ये जोड़ी जोड़ी के रिलेशन लगाए? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। पुनेट का फुल नाम रिगिनाल्ड सी पुनेट, ब्रिटिश साइंटिस्ट था वो। क्लियर? गिव द हेडिंग एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस डन। We are moving on to the dihybrid cross. Heading डाल दीजिए बेटा, dihybrid cross. Give the heading as dihybrid cross. This is dihybrid cross. When the cross is done, considering two characters, such type of cross, considering two characters। मोनोहाइब्रिड में क्या था बेटा? one character, ठीक है। डाइहाइब्रिड में क्या है? when we are considering two characters, such type of cross is called as डाइहाइब्रिड क्रॉस। और एट अ टाइम हो रहा है बेटा, ये 2 कैरेक्टर्स हम लोग एट अ टाइम क्रॉस करवा रहे हैं। those 2 characters, those are राउंड जी। जब मैंने आपको 7 कैरेक्टर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको क्लियरली कहा था सीड के कलर का जो येलो कलर होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो ग्रीन कलर होता है वो रेसेसिव होता है। क्या होता है बेटा जी? वो रेसेसिव होता है। जाओ जाकर के फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें 7 कैरेक्टर्स में से भी मैंने सब डिस्कस करा है कौन सा क्या है। क्लियर? समझ में आया? सो राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स को क्रॉस करवाया, तो एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। निकाल ले इसका चार्ट। आप लोग बोलोगे हाँ मैम निकाल लीजिए। राउंड सीट है तो फिर वो होमोजाइगस, क्यों हम होमोजाइगस ले रहे हैं? बिकॉज मेंडल ऑलवेज चूज टू वर्क विथ व्हाट? प्योर लाइंस। और उसको प्योर लाइंस कैसे पता चलते थे? आई विल टेल यू सून। ठीक है। आर येलो सीड्स वर हाउ? दे वर डोमिनेंट and made a cross between wrinkled seeds. They were as RR and YY. है कोई डाउट यहां तक? RR YY, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से समझना। For round RR, for yellow YY, for wrinkled smaller, for green YY। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? आर वाई जो क्रॉस करके बनेंगे, यहां से आर वाई क्रॉस करवाने के बाद ये क्या हो जाएंगे एक साथ? लिख लो बेटा जी, दिस विल बी एज आर वाई। है डाउट आपको किसी चीज का इसमें? क्लियर है बेटा? इतना आप लोग कहोगे जी मैम ये तो हमको क्लियर है। ये हमारी क्या हो गई? दिस इज आवर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन समझ में आया? व्हाट इज आवर दैट इज आवर F1 जनरेशन। ठीक है, चलो नाउ इसके गैमेट्स बना लें, तभी तो हम लोग F2 जनरेशन फॉर्म करेंगे ना। तो बेटा देखना, इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? जब वो एक था तो उसके 2 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, तो ये 2 कैरेक्टर्स हैं तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे?
फोर नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म होंगे। इसके ये सब पढ़ने के बाद एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ गैमेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो बना लें। तो कैसे बेटा इसके गैमेट्स बना ले, तो कैसे गैमेट्स बनेंगे? पहले तो इसको सेग्रीगेट करिए। देखिए बेटा, अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिख दें, आर आर वाई वाई। ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि ये एक कैरेक्टर है तो इसको यहां भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों? सो दैट इट इज इजी टू सॉल्व। कोई डाउट? क्लियर? यहां से आर आया, ये आर इससे फ्यूज हुआ, वाई आया, ये इससे बना, ये दोनों कैरेक्टर दिखे। ठीक है, समझना बेटा जी। तो पहला गैमेट इससे क्या बनेगा अब देखना, आर वाई आर वाई वाई वाई। पहला क्या बनेगा? आर वाई। दूसरा आर स्मॉल वाई। तीसरा आर कैपिटल वाई। चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये फोर गैमेट्स बनेंगे हमारे। फोर गैमेट्स क्या थे? ये हमारे गैमेट्स थे। अब इनको हम लोग F2 जनरेशन के लिए बनाए, और यही अगर आप लोग पॉप्लिटियल मेथड से करना चाहो या पॉपलिंग मेथड से, तो वो यहां लिख लो, आर वाई आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, आर वाई। बन गए बेटा जी ये चार गैमेट्स। अब इनका क्रॉसिंग करवा ले हम। आप लोग कहोगे हाँ मैम करवा लीजिए। आइए बनाते हैं 16 बॉक्सेस। और इनकी क्यों? क्योंकि जब ये दो कैरेक्टर्स थे तो चार बने। जब चार गैमेट्स बनेंगे तो हम लोग 4 into 4 का क्रॉसिंग करवाएंगे। कितना होगा बेटा जी? 16। क्लियर? क्रॉसिंग करवा ले 16 के 3 4। कोई डाउट है? क्लियर है? समझ में आया? सॉल्व करो। F2 करवा रहे हैं ना, वो हमारा F1 के गैमेट्स थे। गेम्स नहीं बेटा, गैमेट्स। ठीक है, अब देखना, आर वाई आर वाई आर वाई अगेन आर वाई। हो गए? सेम चीज यहां पे भी लिख ले, आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आर वाई। देखा बेटा कितने इजीली? नहीं समझ में आया? पूनेट स्क्वायर बॉक्स निकाल के गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स पता कर सकते हो। ठीक है, चलो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखे, आर आर वाई कैपिटल वाई। क्लियर? आर आर वाई वाई। सबके जोड़ियां लगाओ। हरी अब चलो जल्दी जल्दी। इसको इजी है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखना बेटा, मैम आ तो गया पर इसमें से क्या आंसर क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखना, इन दोनों में दोनों ये तो राउंड एंड क्या होंगे? येलो होंगे। एक्सेप्टेड। आप लोग कहोगे यस मैम क्यों? क्योंकि राउंड भी डोमिनेंट है, वाई भी डोमिनेंट है। ठीक है, ये कैसे होंगे? राउंड भी होंगे प्लस येलो होंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई है, डोमिनेंट होंगे। ये भी राउंड होगा। विद आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीनोटिपिक, आई एम टॉकिंग अबाउट फिनोटिपिक। फिनोटिपिक समझना बेटा, ये भी कैसे होंगे? राउंड होंगे, अगेन येलो होंगे। एक भी अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट होगा। ये भी कैसे? राउंड येलो। ठीक है, अगेन दिस इज राउंड एंड येलो, दिस इज ओनली राउंड एंड ग्रीन, so let's not circle it. Let's not circle it. Why? Because this is round and green. Wait. Again same here beta. Round and yellow. Let's not also circle this because this is round and green. Wait for it. Watch. This is what? Round and yellow. Y capital है तो एक एक भी दो capital है तो yellow, और R capital है तो round. Again round and yellow. But ये this is what? This is wrinkled and yellow. Let's not circle this also. Again this is wrinkled and yellow. Let's not circle that also. Again this is round and yellow. समझ में? R capital, Y capital. Clear? Again this is round and green. So let's not circle it. This is wrinkled and yellow. Let's not circle this also. This is wrinkled and green. So let's not circle it. तो कितने आए बेटा आपको?
कितने ऐसे प्लांट आए जो राउंड हैं एंड ग्रीन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोग कहोगे 9। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोग कहोगे जी मैम। दिस इज व्हाट, दूसरे पेन से हाईलाइट करते हैं बेटा, समझना। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज राउंड एंड ग्रीन। कोई डाउट? राउंड एंड ग्रीन, दिस इज राउंड एंड ग्रीन। बेटा जी आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जीनोटाइप, ठीक है? सो समझ लेना, दिस इज wrinkled and yellow. This is also again wrinkled because both are RR and YY is what? Y is capital. So this is also बेटा। तो ये जो मैंने गैमेट्स बनाए थे F1 में, उनको क्रॉस करने के बाद जो कॉम्बिनेशन आया वो देख लेते हैं। राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, जो भी ग्रीन वाले आपको ये दिख रहे हैं ना बेटा, राउंड एंड येलो है। क्यों? क्योंकि इनमें वाई वाई कैपिटल है। ये वाई का जो डोमिनेंसी जीन देख रहे हैं ना बेटा, ये कितने हैं? ये राउंड एंड येलो वाले। तो लेट्स काउंट हाउ मेनी आर दे। मैं सिर्फ फिनोटिपिक रेशो की बात कर रही हूँ बेटा जी, भूलना मत, फिनोटिपिक रेशो की बात हो रही है, ठीक है? तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वाले अपने राउंड एंड 9 अपने राउंड एंड येलो निकल गए, जिसमें से ये ग्रीन वाला क्या है? ये ग्रीन वाला जो मैंने हाईलाइट किया है बेटा सर्कल से, ये क्या है बेटा जी? ये राउंड एंड येलो फ्लावर्स हैं। येलो फ्लावर जिनके सीड्स वैसे हैं, ठीक है, वो वैसे सीड्स हैं, राउंड एंड येलो सीड्स मिले, ठीक है? जो मैंने अगेन देन आई हैव हाइलाइटेड बाय ब्लू, I have got them as round and green. You do it at home, solve me and then solve it and then comment it in the box. ठीक है? Round and green कितने बेटा जी? 3, 1 2 3 हो गए, 3। Wrinkle seeds कितने हैं? जो ब्लू वाले हैं ना बेटा जी, that is also 3, that is wrinkled seed. क्यों? क्योंकि R small है but they are yellow. Yellow is dominant, so Y is dominant. I'm talking about phenotypic, not genotypic. Again they are 3 and wrinkled seed मतलब जो R भी small है, Y भी small है, recessive है, वो सिर्फ 1 है। तो इसका जो phenotypic ratio आया वो क्या आया बेटा? 9:3:1. This is your phenotypic ratio for dihybrid cross. When you do the cross between two characters, they are called as what? They are called as dihybrid cross. Clear हुआ? समझ में आया बेटा? Okay, चलो। Then comes what is the genotypic ratio? ये तो था phenotypic ratio. Phenotypic ratio. What is genotypic ratio? Genotypic ratio is 1:2:2:4:2:1:2:1. आप बेटा इसको आराम से टाइम दे के सॉल्व करना, आपको ये सेम चीजें नजर आएगी। 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। और इसमें से आप मुझे बताना कितने होमोजाइगस है, कितने हेटेरोजाइगस है। ये मैंने सॉल्व किया था, तो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 and 2:4:2, 1:2:1. This is your genotypic ratio for your dihybrid cross. क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? क्लियर है? हेटेरोजाइगस होमोजाइगस मैं आपको पहले क्लास में समझा चुकी हूँ, समझे? चलो नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली, आफ्टर सीइंग दिस रेशियो, how do we know how many number of gametes can be formed, how many number of phenotypics can be seen, how many number of genotypics. So likhna beta, I'll tell you. Gametes formed कितने होंगे? 2⁻n. Number of phenotypes कितने होंगे? 2n से बन रहे हैं, तो number of phenotypes किससे बनेंगे? 2⁻n. and number of genotypes will be n. एक क्वेश्चन देती हूं, सॉल्व करना, कमेंट करना, ठीक है? इतने नंबर ऑफ, व्हाट इज n?
wait. आपको पूछना चाहिए what is n? n is number of heterozygosity या फिर heterozygous condition. हेट्रोजाइगोसिटी बोलते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे if heterozygosity of a flower, heterozygous of flower is equals to 4 या फिर 3 ले लो, ठीक है. What is phenotype? What is number of phenotype? What is number of phenotype? फॉर्मूला लगा ले बेटा. उतना लंबा चौड़ा क्रॉस करने से अच्छा आप 3 कैरेक्टर कंसीडर करोगे, फिर उसका गैमेट्स बनाओगे, फिर क्रॉस करोगे, फिर पता चलेगा उसमें भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक है. फॉर्मूला लगाओ ना बेटा जी. व्हाट इज नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछा है ना, कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला, हम शॉर्टकट है, ठीक है. क्या है बेटा फिनोटाइप का फॉर्मूला? 2 raised to power n. इसी को हम लोग 2 raised to power 3 कर दूं. आप लोग बोलोगे जी मैम तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे? 8. नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे? 8. अगर मैं नंबर ऑफ जीनोटाइप्स की बात करूं तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने होंगे बेटा जी? नंबर ऑफ जीनोटाइप्स होंगे 3 raised to power n. तो वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 3 raised to power 3. कितना हो जाएगा बेटा? 20. आई कि जीनोटाइप हमेशा ज्यादा होता है विद कंपेयर टू फिनोटाइप. यहाँ पे भी देखना बेटा, जीनोटाइप हमेशा ज्यादा होता है विद कंपेयर टू फिनोटाइप. क्लियर? जो जीनोटाइपिक रेशियोज या फिर जीनोटाइपिक नंबर होता है वो ऑलवेज मोर होता है विद कंपेयर टू फिनोटाइप. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. Please do watch the video, stay updated, get focused, have patience and get it done. It's nothing a big deal. I know you can do it. I know you will do it. Thank you very much. That's all for today. Have a good day. Thank you.